बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी, पीछे वाली जो इबारत है ये सारी अब ज़बानी याद हो गई। एक मरतबा पहले सारे साथी इबारत ज़बानी सुनाए शाबाश जी। आ जाइए इबारत तरकीब भी करके आ जाओ। जी सईदुल हसन भाई आप इबारत पढ़ें, देख के पढ़ें ऊपर से। अर्रहीम की कौन सी हालत है? क्यों? अल्लाह की सिफत बनती है। लफ्ज़ अल्लाह की सिफत है। लफ्ज़ अल्लाह की कौन सी हालत है? क्यों? मुज़ाफिल है। लफ्ज़ अल्लाह को मौसूफ, अर्रहीम को सिफत किस कायदे से बनाया है? दो इसम मरब्बिल लाम आ जाए तो उनको अक्सर। जी अब ठीक है, आगे आप चलिए मैं पढ़े इबारत आगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दु को मरफू क्यों पढ़ा है आपने? इब्तिदा की वजह से। शाबाश ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह को मजरूर क्यों पढ़ा है आपने? लाम जारा की वजह से। जी ठीक है। अला नामाइही। अला नामाइही में ही की कौन सी हालत है? क्यों? मुज़ाफ कौन है? ये किस कायदे से मुज़ाफ बना है? एक किस्म आ जाए उसके बाद ज़मीर होती है। शाबाश ठीक है, आगे चलें। नामाइही शामिलाती व आलाइहिल कामिलाती। अल कामिलाती को क्यों मजरूर पढ़ा है आपने? ये आलाइही की सिफत सिफत है। आलाइही की कौन सी हालत है? जरी। क्यों? ये मातूफ की वजह से। शाबाश किस पर अतफ जाएगा? नामाइही। जी ठीक है, आगे चलें। वस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया। अल अंबिया इसकी कौन सी हालत है? क्यों? मुज़ाफ कौन है? ये मुज़ाफिल किस कायदे से बने हैं? एक किस्म गैर मुरब्बिल लाम हो, दूसरा मुरब्बिल लाम हो तो गैर मुरब्बिल लाम को मुरब्बिल लाम। जी ठीक है, शाबाश आगे चलें। मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा। अल मुज्तबा की कौन सी हालत है? जरी हालत। क्यों? आलिही की सिफत। ये किस कायदे से मुस्तसिद बने हैं? एक किस्म ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो उसके बाद मुरब्बिल लाम आ जाए तो मुज़ाफ मुज़ाफिल को मौसूफ बनाएंगे बाद वाले इसम को। शाबाश जी, आगे आप पढ़ें इबारत नहीं भाई। अन्नल आपने यहाँ अन्ना पढ़ा है, इना क्यों नहीं पढ़ते आप? हमने पढ़ा था कि अलिल मसरिक से तमाम मुश्तका के बाद तभी अन्ना पढ़ते। शाबाश। अन्ना पढ़ने के कितने मकामात हैं? 13। बयान करें कौन कौन से हैं? फाइल की ज़रूरत हो तब भी अन्ना पढ़ते जैसे बलगनी अन्ना ज़ैदुन कायम। आराम से समझ आए। फाइल की ज़रूरत हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे बलगनी अन्ना ज़ैदुन कायम। नंबर 2 नाइब फाइल की ज़रूरत हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे वऊही इला नूहिन अन्नहु लन युमिन। नंबर 3 मफ़ऊल की ज़रूरत हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे करिहतु अन्ना ज़ैदुन कायम। नंबर 4 इब्तिदा की वजह से इब्तिदा हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे इंदी अन्ना ज़ैदुन कायम। नंबर 2 खबर हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे अलउज्बु अन्नल जरह शदीद। नंबर 6 मुज़ाफ हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे अजीबतु मिन तूल अन्ना ज़ैदुन कायम। नंबर 6 मजरूर हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे अजीबतु मिन अन्ना ज़ैदुन कायम। नंबर 7 लहू के बाद हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे लहू अन्ना ज़ैदन इंदना ला करमन्ना। नंबर 8 लौला के बाद हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे लौला अन्ना ज़ैदन हाज़िर लगा बामरू। नंबर 9 अफ़ाल कुलूब के बाद हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे ज़ननतु अन्ना ज़ैदन फ़ाज़िल। नंबर 10 अफ़ाल कुलूब अलिल मुमस्सर इसके तमाम मुश्तका के बाद हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। नंबर 11 इनमें से किसी एक किताबी हो तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। नंबर 3 दरमियान कलाम। नंबर 13 दरमियान कलाम में तब भी अन्ना पढ़ते हैं जैसे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल। जी ठीक, अब आगे पढ़े इबारत। अन्नहवी को मजरूर क्यों पढ़ा है आपने? ये मजरूर है। ये जार किसके मुतल्लिक होगा? साबितन के। जी आगे चलें। अलामा अल्लफ़हु शैखुल इमाम। अश-शैखु को क्यों मरफू पढ़ा है आपने? ये फाइल है अल्लफ़। जी। तनवीन क्यों नहीं पढ़ी आपने? क्यों मुरब्बिल लाम। जी आगे चलें। अश-शैखुल इमाम अफ़दलु उलमा। अफ़ज़लु को मरफू क्यों पढ़ा है आपने? ये सिफत है। किसकी सिफत है? अश-शैखु। शैखु की। किस कायदे से मुस्तसिद बने हैं? हमने कहा था कि दो इसमें मारिफा इकट्ठे आ जाए तो जी। अफ़ज़लु सीगा कौन सा है? इसमें तफसील का इस्तेमाल कितने तरीकों से होता है? जी 3 तरीके से। नंबर 1 इजाफत के साथ। नंबर 2 मुरब्बिल लाम की तरफ। जी आप बोले इसमें तफसील का इस्तेमाल कितने तरीकों से होता है? 3 तरीके। नंबर 1 मुरब्बिल लाम की तरफ मुज़ाफ होगा। अच्छा। अलिफ लाम
सोच के नहीं बोल सकते आप जी। साथ भाई आप बोले इसमें तफसील का इस्तेमाल कितने तरीकों से होता है? नंबर एक अलिफ लाम के साथ, नंबर दो इजाफत के साथ, नंबर तीन मिन के साथ। यहाँ किसके साथ है? इजाफत। आपको याद नहीं है? आप क्या करते हैं? नामीर दोहराते नहीं हर रोज, फिर क्यों गलती आई है? जी चले आगे इबारत पढ़ें। अब्दुल काहिर इब्नु में अब्दू को मरफू क्यों पढ़ा है आपने? क्योंकि ये बदल है। किससे बदल बनेगा ये बदल की कौन सी किस्म बनेगा? ये बदलबाज। बदलबाज किसको कहते हैं? यानी बदल जो है वो मुद्दल मिन का जुज़। जुज़। अब यहाँ कुल कौन है, जुज़ कौन है? जी रिजवान आप बोले ये बदल की कौन सी किस्म बनेगा? बदलकुल। बदलकुल किसको कहते हैं? एक ही जुज़। शेख और अब्दुल काहिर एक ही है, उसका जुज़ है। आपने बदलबाज कैसे कह दिया इसको? जी कौन सा बनेगा? बदलुल। हाँ आगे चले। अब्दुल काहिर इब्नु अब्दुर रहमान अल जुरजानी जी सक़ल्लाहु सराहु वजअलल जन्नता मस्वाहु। मस्वाहु में हु ज़मीर की कौन सी हालत है? जरी है। क्यों? क्योंकि आगे आप पढ़ी इबारत भाई। मिअतु आमिलिन लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन लफ्ज़ियतुन व मानवियतुन लफ्ज़ियतन व मानवियतन लफ्ज़ियतन व मानवियतन। लफ्ज़ियतन को मनसूब क्यों पढ़ेंगे आप? क्योंकि ये आनी फ़ेल का मानवियतन को मनसूब क्यों पढ़ेंगे आप? ये भी आनी फ़ेल का मफ़ऊल बिह। जी अब आगे चलें। फलफ्ज़ियतु मिनहा मिनहा में हा ज़मीर की हालत कौन सी है? जरी है। जी ज़रबैनि समाइयतिन व क़ियासियतिन समाइयतिन व क़ियासियतिन समाइयतन व क़ियासियतिन। समाइयतिन व क़ियासियतिन को मजरूर क्यों पढ़ा है आपने? क्योंकि ये बदल बन किससे बदल बनेगा ये? ज़रबैनि की कौन सी हालत है? जर क्यों नहीं पढ़ते आप? ज़रबैन क्योंकि ये नून जो है तस्नीम। मैंने एराब पूछा है, नून का नहीं पूछा। जी आप बोले साथ भाई। हाँ जी आप आगे चलें पढ़ें। फस्समानी सीन के नीचे फस्समाइयतु। आहदुम व तिसूना की कौन सी हालत है? क्यों? मुब्तदा कौन बनेगा? फस्समाइयतु मुब्तदा। फस्समाइयतु को मुब्तदा और आहदुम व तिसूना को खबर किस कहते से बनाया आपने? जी आगे चले बस आगे आप पढ़े साथ में इबारत। अवामिला की कौन सी हालत है? क्यों? और क्या बन सकता है ये? तमीज भी बन सकता है। तो जरी हालत है तो जर क्यों नहीं पढ़ते आप? गैर मुनसिफ किसको कहते हैं? यहाँ कौन से दो सबब पाए जाते हैं? मुजाफिला ये भी कोई सबब है? जी शरिया बोले कौन से दो सबब पाए जाते हैं? या कहाँ अलिफ लाम नजर नहीं आता आपको? सिया बोले हाँ जमा मुंतजम ये दो सबबों के क्या मकाम है? जी आगे चले। आदद आने की कौन सी हालत है? क्यों? जी आगे चले। नौअन को क्यों मनसूब पढ़ा आपने? किसकी तमीज है? अला सलासत अशरा की कौन सी हालत है? क्यों? ये जार में किसके मतलब होगा? साबित ततनब होगी। जी आगे आप चले। शादी बात आपने तैयार कर ली, आगे पढ़ी बात। अल अव्वलों को क्यों मरफू पढ़ा है आपने? किसकी सिफत है ये? अन्नौ को क्यों मरफू पढ़ा है आपने? ये मुब्तदा है। ये अन्नौ अव्वल मौसूसियत किस कहते से बने हैं? चले आगे। हुरूफ उनको क्यों मरफू पढ़ा है आपने? किसकी खबर है ये? अन्नौर। जी किस कहते से ये खबर बनी है? जी आगे चले। तजुरुल इस्मा ये जुमला बन के माकबल के लिए क्या बनेगा? किसकी सिफत बनेगा ये? मौसूफ कौन है? यहाँ लफ्ज बोला करे। हुरूफन ये किस कहते से मौसूफ से बने हैं? चले आगे। अल इस्मा को क्यों मनसूब पढ़ा है आपने? किसका मफूल बनेगा ये? तजुर्रु का फाइल कौन बनेगा?
हो व ज़मीर तजुरुसी का मुज़क्कर क्या मुअन्नस का? हाँ, तो फिर पहले क्यों सोच के बोलते आप? फ़कत में फ़ा कौन सी है? इसकी शर्त क्या बनेगी? बोले पूरी बोले। फ़कत, फिर दोबारा बोले इज़ा जररता बिहल इस्मा, दोबारा फिर बोले, फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले, तेज से बोले, दोबारा बोले। अब आगे चले। जारतन को क्यों मनसूब पढ़ा है आपने? किसकी सिफत है ये? हुरूफन। ये मुस्तसिद किस कहदे से बने हैं? यहाँ दो बार फिर कौन कौन से हैं? तो फिर पहले ख्याल से बोला करें, आगे आप चले मौलाना इबारत पढ़ें। हर फन को क्यों मनसूब पढ़ा है आपने? ऊंची बोले, किसकी तमीज है ये? साबात आशरा की अपनी हालत कौन सी है? क्यों? खबर माने, तो रफा क्यों नहीं पढ़ते आप इस पर? जी, इसके दोनों जो मबनी बरफत हैं। जी आगे चले। अल इल्साक़ी को मजरूर क्यों पढ़ा है आपने? किसकी? हाँ जी, सोच के नहीं बोल सकते आप। खबर मजरूर आती है, मरफू आती है? बड़ी मजरूर है आप। लिल इल्साक़ी दोबारा बोले, मजरूर क्यों है? आप बोले मौलाना उस्मान हरफ जार है। हाँ जी, अब आगे चले। वह इत्तिसाली पढ़ेंगे। हमजा बसरी कती है, हमजा बसरी है कती इत्तिसाल का। बसरी बसरी हमजा दर्जे कला में गिर जाता है, पढ़ा जाता है। वह इत्तिसालुश है। दोबारा फिर पढ़ें। अश्शैउ को मरफू क्यों पढ़ाया आपने? मजरूर क्यों पढ़ाया आपने? मुजाफ कौन है? तो पहले मरफू क्यों पढ़ाया आपने? सोच के बोला करे, गलती नहीं आनी चाहिए। जी, इम्मा क्यों पढ़ाया? आप अम्मा पढ़ लेते। कहता पूरा बयान करें, इम्मा के बाद दूसरा इम्मा आ जाए या ओ आ जाए, और अगर फा आ जाए तो फिर अम्मा पढ़ेंगे। पूरा कहता बयान किया करें। आगे हकीकतन को क्यों मनसूब पढ़ा है आपने? किस कहदे से ये तमीज बनेगा? मर्रतन। चले आए, बस यहां तक लिख रहा था ना जी। इबारत पढ़ने का तरीका यह है ना, रोजाना ऐसे ही दो दो तीन तीन साथी मिलकर एक दूसरे से इबारत सुनी करें, एक एक लफ्ज पर सवाल किया करें कि मरफू क्यों है, मनसूब क्यों है, मजरूर क्यों है। बात आगे समझ में जी। अब आगे कहां से कहां तक मुताला करके आयो? नहवो बिही दाउन से लेकर कतब तो बिलकर। शाबाश, ठीक है। सबसे पहले अब यहां से चले। नहवो, ये लफ्ज आया पहली मरतबा है ना नहवो का। नहवो का कायदा पढ़ा हुआ है। शाबाश। नहवो का कायदा हमने पढ़ा था कि नहवो का लफ्ज जहां भी आएगा ये माकबल के लिए खबर बनेगा मुब्तदा महजूफ की, और आगे के लिए ये मुजाफ होगा। इसका मुब्तदा वहां कौन होगा? वो मुकद्दर लफ्ज होगा, मिसालुहु। यानी जहां भी नहवो का लफ्ज आ जाए या लफ्ज मिसलो भी आ जाए, यहां लफ्ज नहवो आ जाए या लफ्ज मिसलो आ जाए, तो ये तरकीब में क्या बनेंगे? माकबल के लिए खबर बनेंगे मुब्तदा महजूफ की। मुब्तदा महजूफ क्या निकालेंगे? मिसालुहु। ये मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मुब्तदा बन जाएगा, और नहवो माकबल के लिए खबर बनेगा, और माबाद के लिए क्या बनेगा? मुजाफ बनेगा। माकबल के लिए क्या बनेगा? खबर। जब हम खबर कहेंगे तो इसकी अपनी हालत कौन सी बन जाएगी? रफी बन जाएगी, क्योंकि खबर क्या होती है? मरफू होती है। जब हम कहेंगे ये आगे के लिए मुजाफ है, तो अब आगे वाले कलमे का इराब का पता चल जाएगा कि वो मजरूर आएगा। अब उसके बाद ये बात ध्यान में रखें, नहवो का आगे जो मुजाफिल आएगा दो तरह से आ सकता है। नहवो का मुजाफिल जुमला भी आ सकता है, और नहवो का मुजाफिल मुफरद भी आ सकता है। अगर मुफरद होगा तो फिर तो सराहतन लफ्ज़न जर पढ़ेंगे, और अगर वो जुमला है फिर लफ्ज़न मजरूर नहीं पढ़ेंगे, फिर हकीकतन वो मजरूर होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था जुमला जो होता है बहैसियत जुमला वो मबनीउल असल होता है। वो क्या होता है? और मबनीउल असल का इराब क्या होता है? महल्ली होता है। आगे बात समझ। अब नहवो का या मिसलू का अगर मुजाफिल मुफरद है तो क्या पढ़ेंगे? मजरूर पढ़ेंगे, और अगर जुमला है तो फिर क्या पढ़ेंगे? उसका कोई इराब नहीं होगा, उसका कोई इराब नहीं होगा, क्योंकि जुमला क्या होता है? मबनी होता है। मबनी का इराब क्या होता है? महल्ली होता है। ये बात आगे समझ में। अब आगे, नहवो मुफरद है या मुरक्कब? इसम फेल हर्फ। इसम की कौन सी अलामत है? आगे मोरब है, मबनी। मारफा है या नकरा? मारफे की कौन सी किस्म है ये? बोले। आगे मुजक्कर है, मुअन्नस, वाहिद तस्नीया जमा?
इसकी हालत कौन सी है? इससे पहले आमिल लफ्सी है या मानवी? आमिल लफ्सी नहीं, ये कौन सा आमिल बनेगा? आमिल मानवी। आमिल मानवी का क्या नाम है? इब्तदा। ये क्या अमल करता है? अब ये माकबल के लिए क्या बनेगा? खबर बनेगा। तो इसकी हालत कौन सी बन गई? इसकी हालत कौन सी बन गई? रफी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? नहवू। 16 किस्मों में तलाश करो, ये कौन सी किस्म है? दूसरी किस्म। शाबाश। दूसरी किस्म का नाम क्या पढ़ा आपने? मुफरद मुनसरिफ जारी मजरूर। किसको कहते हैं? जिसके आखिर में बाओ आगे बिही दाउन। बा मुफरद है मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमला गैर आमला। आमला की कौन सी किस्म है? क्या नाम है इसका? ये क्या अमल करेगा? बेही में ही जमीर आमिल या मामूल? इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? बेही में ही जमीर मुफरद है मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, मुरब है मबनी, मबनी असल है गैरुल असल। गैरुल असल की कौन सी किस्म है? क्या नाम है इसका? मुज़मरात। ज़मीर की कुल कितनी किस्में पड़ी हैं? नंबर 1 मरफू, नंबर 2, नंबर 3। ये ज़मीर मरफू है, मंसूब है। कौन सी है? मैंने कहा था ज़मीर मजरूर पहचानने का तरीका ये है, या उससे पहले मुजाफ होगा या उससे पहले हरफ जारा होगा। यहाँ हरफ जारा आ गया तो मैं पता चल गया ये ज़मीर कौन सी है? ये ज़मीर मजरूर है। कौन सी ज़मीर है? मजरूर है। अब उसके बाद हमने ज़मीर के कायदे पढ़े थे, याद है? ज़मीर के कितने कायदे पढ़े थे? 2। एक कायदा पढ़ा था और एक ज़मीर पढ़ने का तरीका पढ़ा था। ज़मीर पढ़ने का तरीका बयान करें, क्या पढ़ा था भला? आगे बात समझ में? तो अब यहाँ जमीर के नीचे क्या पढ़ेंगे? खालिस कसरा, क्योंकि जमीर के माकबर यहाँ क्या है? बोलो मुतहर्रिक है। तो कौन सी हरकत है? कसरा। तो क्या पढ़ेंगे? बेही खालिस कसरा पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? अच्छा, जार मजरूर का क्या कहना पड़ा आपने? जी शाह। अब ये किसके मुतल्लिक होगा? यहाँ बेही किसके मुतल्लिक होगा? यहाँ साबितुन के। आगे समझ? आगे लफ्ज़ आ गया दाउन, मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, मुरब है मबनी, मारफा है नकरा, मारफा है या नकरा, मुज़क्कर है या मुअन्नस, वाहिद तस्नीया जमा। इसकी हालत कौन सी है? इससे पहले आमिल लफ्ज़ी है या मानवी? अब इससे पहले रूफ़ आमला है, अफ़आल आमला है, अस्माए आमला है? नहीं है। तो कौन सा आमिल बनेगा? आमिल मानवी। आमिल मानवी का क्या नाम पड़ा है? इब्तिदा। ये क्या अमल करता है? अब मुब्तदा और खबर ये दोनों को क्या करता है? रफा करता है। इसकी हालत कौन सी बन गई? 16 किस्मों में तलाश करो, कौन सी किस्म है? बोले पहली किस्म। क्या नाम है इसका? इसका इराबिल हर्फ है या इराबिल हरकत? इराबिल लफ्ज़ी है, इराबिल तकदीरी। तनवीन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ माने तनवीन मौजूद नहीं है। अब ये तो इजरा था नाहवे मीर के लिहाज से। अब कवायद का इजरा करें। जुमला इस्मिया के कितने कायदे पढ़े आपने? 19। यहाँ कौन सा कायदा चलेगा? जल्दी बोले। कायदा में आज क्या पढ़ा था? पहले जार मजरूर आ जाए, बाद में नकरा आ जाए, तो जार मजरूर को किसी के मुतल्लिक करके खबरें मुकद्दम बनाते हैं, उस नकरा को क्या बनाएंगे? मुब्तदा मुअख्खर बनाएंगे। अब इसकी तरकीब कैसे करेंगे? बा जारा ही जमीर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ साबितुन के। साबितुन सीगा इसमें फाइल हुआ, जमीर फाइल मुतल्लिक से मिलकर शिबा जुमला होकर खबरें मुकद्दम। दाउन मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबरें मुकद्दम से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर मुजाफिले हुआ नाहवो मुजाफ का। अब यहाँ नाहवो का जो मुजाफिले है वो मुफरद नहीं है बल्कि क्या है? जुमला। नाहवो मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर खबर बन जाएगी मुब्तदा माजूफ मिसालुहु की। मिसालुहु, मिसालु मुब्तदा मुजाफ, हु ज़मीर मुजाफिले, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मुब्तदा, और हु क्या है? नाहवो वाला जुमला क्या बन जाएगा? इसकी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। आगे बात समझ में? नाहवो बिही दाउन की तरकीब करें, क्या करेंगे? शाबाश जल्दी बोले। आ जाएगी तरकीब समझ में? अब आगे चलें। उसके बाद लफ्ज़ है बइम्मा मजाजन, इसकी पहले कल तरकीब हो चुकी है। अब उसके बाद है नहवो मररतु बिज़ैदिन, फिर वही तरीका। नहवो का क्या कहना पड़ा था हमने? अभी बोले, बार बार बोले।
जल्दी बोले, दोबारा बोले, शाबाश। इसका मुब्तदा मुकद्दर क्या निकलेगा? मिसाल हु क्या बनेगा? नहवु क्या बनेगा? अब आगे चले। मररतु सीगा कौन सा है? फेल, बाब, हफ्त अक़साम, शश अक़साम, सी अक़साम। अब इसकी बसर क्या आएगी? अल मुरूरु। क्या बसर आई है? अल मुरूरु। इससे सरफ़े सीर पढ़े कैसे आएगी? फिर दोबारा बोले, जल्दी बोले, शाबाश। फिर दोबारा बोले। जब इससे माजी मरू पढ़े कैसे आएगी? जल्दी बोले। मुजारे मरू पढ़े कैसे आएगा? जल्दी बोले। अमर हाजिर पढ़े कैसे आएगा? इसमें फाइल पढ़े कैसे आएगा? जल्दी बोले। आज अब मरर तो सीगा कौन सा बनाया? असल में क्या आएगा? असल पर मरर तो असल में इसमें कहना नहीं चलेगा। क्यों? क्यों नहीं चलेगा? कुछ सवाल कर ले तो क्या कहेंगे? मरर तुम्हें कहना क्यों नहीं चला? शाह हमने कहता पढ़ा था कि इदगाम की शर्त ये पहला साकिन हो, दूसरा मुतरक हो। यहाँ पहला मुतरक है, दूसरा साकिन, इसलिए कहदा जारी नहीं हुआ। मर्रा असल में क्या आएगा? यमुर्रु असल में क्या आएगा? यमुर्रून असल में क्या आएगा? मुर्रा असल में क्या आएगा? मारुन असल में क्या आएगा? जल्दी बोले, तालील करें, कैसे करेंगे? जल्दी बोले। अब आगे चले। मरर तो मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, मुतसर्रिफ गैर मुतसर्रिफ, नाकिस है ताम, मारूफ है मजूल, लाज़मी है मुताद्दी, माजी है मुजारे। इस पर कितनी बहस होगी? एराब के लिहाज से बहस करेंगे, फाइल के लिहाज से बहस करेंगे। सीखे 2 में से 12 में से फाइल तलाश करेंगे, नहीं क्या कहेंगे? अब मरर तो की तरकीब करें, क्या करेंगे? मैंने आपको कहा था कि जुमला फेलिए जो होता है, कोई भी जुमला होता है वो फेल फाइल यानी मुस्तरद और मुस्तरद पर मुकम्मल हो जाता है। बाकी चीजें जो आती है वो क्या होती है? इजाफी होती है। अब मरर तो यहाँ हकीकत में जुमला मुकम्मल हो गया, आगे चीज आ जाएंगी इजाफी। बेज़ैदिन बा मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमिला गैर आमिला। आमिला की कौन सी किस्म है? क्या नाम इसका? ये क्या अमल करेगा? ज़ैदिन आमिला या मामूल? इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? ज़ैदिन मरफूआत में से है, मनसूबात में से है, मजरूरात में से है। कौन सी किस्म है ये? ज़ैदिन। इसका इराब असली है या तबी? इराब असली किसको कहते हैं? इराब तबी किसको कहते हैं? ज़ैदिन आमिल या मामूल? इसका आमिल कौन बनेगा? इसकी हालत कौन सी बन गई? जार मजरूर का क्या कहना पड़ा है आपने? अब बताइए, यहाँ पहले 6 चीजों में से कोई एक पहले मज़कूर है या नहीं? कौन सा मज़कूर है? अब इसको किसके मुतल्लिक करेंगे? क्या कहेंगे? तरकीब बोलिए। बा जारा ज़ैदिन मजरूर। बोले बोले, जल्दी बोले। अजीब असम मरर तो बेज़ैदिन की तरकीब आ गई। अब आगे चले। उसके बाद लफ्ज़ ए मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमिला गैर आमिला। गैर आमिला की कुल कितनी किस्में पढ़ी आपने? पहली किस्म कौन सी है? वो कौन कौन से हैं? दूसरी किस्म कौन सी है? वो कौन कौन से हैं? तीसरी किस्म कौन सी है? वो कौन कौन से हैं? चौथी किस्म कौन सी है? वो कौन कौन से हैं? पांचवी किस्म कौन सी है? वो कौन कौन से हैं? छठी किस्म कौन सी है? वो कौन कौन से हैं? सातवीं किस्म कौन सी है? वो कौन कौन से हैं? आठवीं किस्म कौन सी है? वो कौन कौन से हैं? नौवीं किस्म कौन सी है? तनवीन की कितनी किस्में पढ़ी आपने? बयान करें, जल्दी बोले, कौन कौन सी है? 10वीं किस्म कौन सी है? 11वीं किस्म कौन सी है? 12वीं किस्म कौन सी है? 13वीं कौन सी है? 14वीं कौन सी है? 15वीं कौन सी है? 16वीं कौन सी है? अब बताइए, इन 16 किस्मों से कोई किस्म बन सकती है? शाबा, कौन सी किस्म है? हुरूफ तफसीर। हुरूफ तफसीर का हमने क्या कहता पड़ा था? हर्फ तफसीर से जो पहले आएगा वो क्या कहलाएगा? मुफस्सर। और बाद में जो आएगा उसको क्या कहेंगे? मुफस्सिर भी कह सकते हैं, तफसीर भी कह सकते हैं। मुफस्सर व मुफस्सिर ये मुफरद भी हो सकते हैं, ये जुमला भी हो सकते हैं। अब पहला जुमला बन गया था ना, अब इसका मतलब होगा जुमला जुमले की तफसीर कर रहा है। जुमला जुमले की तफसीर है। वैसे हकीकत में तो ये बाकी तफसीर है मुतलक मुफरद की, लेकिन चूंकि जुमला बनाया तो जुमले की तफसीर जुमला कर रहा है। अब आगे लफ्ज़ आएगा इल तासा का। सीगा कौन सा बनेगा? फेल, बाब, हफ्त अक़साम, शश अक़साम, सी अक़साम। इससे सरफ़ ज़ीर पर कैसे आएगी? जी, माजी में रूप कैसे आएगी? मुजारे में रूप कैसे आएगा?
मुजारे मजहूल पढ़े कैसे आएगा? अमर हाजिर पढ़े कैसे आएगा? अच्छा, अब ये लफ्ज़ इल्तासा का इसका मादा कौन आया है? लाम स्वाद काफ ता बाबे इफ्तियाल की अलामत होगी। पीछे के मसला ये अल बाओ लिल इल्साके, इल्साक का मादा क्या आया है? लाम स्वाद काफ, ठीक है ना। अब इसका मतलब होगा इल्तासाका और इल्साक दोनों का मादा एक है। इल्तासाका कौन सा बाब है? बाब इफ्तियाल है। इल्साक कौन सा बाब है? बाब इफाल। बाब अलग होगी या मादा दोनों का एक ही है। ये बात आगे समझ, आगे लफज़ का अजीब बात समझे। असल में मुरूर मस्तर है या मुतकल्लिम ज़मीर मुजाफिल है, ठीक है। अब आगे चलिए, इल्तासाका मुरूरी बे मकानिन यकरुबु, मकान कौन सा सीगा है? असल निकालें क्या आएगा? कौन सा कहता चलेगा? शाबाश। मकान की मस्तर क्या आएगी? अलकौनो से सिर्फ पड़े कैसे आएगी? माजी मरूफ पड़े कैसे आएगी? जल्दी बोले। माजी मजूल पड़े कैसे आएगी? मुजारे मरूफ पड़े कैसे आएगा? जल्दी बोले। अमर हाजिर मरूफ पड़े कैसे आएगा? इसम फाइल पड़े कैसे आएगा? आगे लफ्ज़ बे मकानिन यकरुबु, यकरुबु कौन सा सीगा बनेगा? फेल। बाब, बाब बाब कौन सा बताए? नहीं, मैंने आपको कहा था तीसरी गलती है ये आपकी, सोच के बोला करें। यकरुबु कौन सा बाब बनेगा? फिर दोबारा बोले। इसकी मस्तर क्या है? अलकुर्बु। मस्तर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? किस बाब से पढ़ी है? फिर दोबारा बोले। बाब कारुबा यकरुबु की कितनी मस्तर पढ़ी है आपने? कौन कौन सी? अलकुर्बु से सिर्फ सिर पढ़े कैसे आएगी? अजीब समझ। अब आगे चले, ए मुफरद मरकब, ये हो गया इल्तासा का मुफरद मरकब, इसम फेल हर्फ, मुतसरिफ है गैर मुतसरिफ, नाकिस है ताम, मारूफ है मजूल, लाज़िम है मुतअद्दी, माज़ी है मुज़ारे। इस पर कितनी बहस होगी? इराब के लिहाज से बहस करेंगे, फाइल के लिहाज से बहस करेंगे, सीगा 2 में से 12 में से फाइल तलाश करेंगे। नहीं, कैसे तलाश करेंगे? हमने कहा था कि अगर सीगा 2 में से 12 में से है, अब फाइल तलाश करेंगे कैसे? पहले क्या करना था देखेंगे वो इब्तदाई कलाम है या दरमियाने कलाम, इब्तदाई कलाम है या इब्तदाई कलाम है या अगर इब्तदाई कलाम हो तो फाइल इसमें ज़मीर आएगा, इसमें ज़ाहिर आएगा, ज़ाहिर आएगा। क्या आएगा? इसमें ज़ाहिर आएगा। अब इल्तासाका का फाइल आगे, इसमें ज़ाहिर कौन आ गया? मुरूर मस्तर आ गई। क्या आ गई? मुरूर मस्तर आ गई। बात आगे समझ, फाइल के लिए बहस होगी। अब आगे चले, मुरूरी मुफरद मरकब, नाना सोच के बोला, मुरूरी मुफरद मरकब, मरकब मुफीद है गैर मुफीद, गैर मुफीद की कौन सी किस्म है? क्या नाम है इसका? मरकब इजाफी। इजाफत के कितने कहते पड़े हैं? 7 कहते बयान करें, जल्दी बोले शाह। जी अजय बात समझ, यहाँ किस कैदे के साथ इजाफत की आपने? का नंबर 2 क्या पढ़ा था आपने? अब इसका अलग अलग है, मुरूर अलग है या अलग है? मुरूर मुफरद मरकब, इसम फेल हर्फ, इसम की कौन सी अलामत है? मुरब है मबनी, मारफा है नकरा, मुज़क्कर है मुअन्नस, वाहिद तस्नीया जमा। इसकी हालत कौन सी है? इससे पहले हमें लफ्ज़ी है या मानवी? अब इससे पहले हुरूफ अमला है, अफ़ाल अमला है। क्या अफ़ाल अमला की कौन सी किस्म है? अफ़ाल अमला की कुल कितनी किस्में पढ़ी आपने? नंबर 1 अफ़ाल तामा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब यहाँ कौन सी किस्म है? अफ़ाल तामा। ये क्या अमल करेगा? अब इसकी हालत कौन सी बन गई? रफ़ी। 16 किस्मों में तलाश करो कौन सी किस्म है ये? ना देख ले फिर खौफ खुदा के। मुरूरी कौन सी किस्म बनेगी? शाबा। 15वीं किस्म का नाम क्या पड़ा अपना? गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बयाए मुतकल्लिम। अब ये जमा मुज़क्कर सालिम का गैर है और या मुतकल्लिम की तरह मुज़ाफ है। इसके अलावा क्या है? रफ़अत तकदीरी जमा के साथ, नसब जर तकदीरी कसरा के साथ। आगे बात समझ में? तो अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? मुरूरी। कोई सवाल करे ये फाइल है, फाइल पर रफ़ा होते या रफ़ा क्यों नहीं पढ़ते? तो हम कहेंगे इसका अराब क्या है? तकदीरी है। इसका अराब क्या है? इसका अराब क्या है? तकदीरी है। आगे बात समझ। अब या ज़मीर आमिल है या मामूल? इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? 16 किस्मों में तलाश करोगे।
नहीं तलाश करेंगे, क्यों? मबनी है। मबनी का इराब क्या होता है? अब इल्तासा का मुरूरी, इसकी तरकीब करें, क्या करेंगे? मैंने कहा जुमला फिर फाइल के साथ पूरा हो गया। अब आगे इजाफी चीजें आएंगी। बेमकानिन, बा मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमला गैर आमला, आमला की कौन सी किस्म है? क्या नाम है इसका? बेमकानिन, मकानिन आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? 16 किस्मों में तलाश करो कौन सी किस्म है? इसके अराबिल हर्फ, अराबिल हरकत, अराबिल लफ्ज़ी, अराबिल तकदीरी, तनवीन पढ़ेंगे या नहीं? बेमकानिन यकरुबु, अब मकान का माकबल के साथ क्या ताल्लुक है? मजरूर बन रहा है। क्या बन रहा है? मजरूर। और इसका आगे के साथ क्या ताल्लुक होगा? मौसू बनेगा। शाबाश। कैसे मौसू बनेगा? मकानिन मारफा है या नकरा? यकरुबु जुमला है या मुफरद? जुमला। आगे बात समझे? तो कहता क्या पड़ा था? अगर मारफे के बाद जुमला आ जाए तरकीब क्या करते हैं? अगर मारफे के बाद जुमला आ जाए तरकीब क्या करते हैं? मुब्तदा खबर। अगर नकरे के बाद जुमला आ जाए फिर तरकीब क्या करते हैं? अब मकानिन को आगे के लिए क्या बनाएंगे? किस कहदे के साथ बनाएंगे? ये जुमला इसमें कहदे नंबर कौन सा बनेगा? कहदे नंबर 6 क्या पड़ा था? अब आगे चले। यकरुब मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, मुतसरिफ है गैर मुसरिफ, नाकिस है ताम, मारूफ है मजूल, लाज़मी है मुतअद्दी, लाजमी है। ये किस बाब की मसला है? हमने पढ़ा था बाबे कारोमा यकरुमो तकरीबन लाजमी ही इस्तेमाल होता है। बाब कारोमा यकरुमो, अरे बात समझ में? तो अब फेल लाजमी को किसकी जरूरत होती है? मफूल की जरूरत नहीं होती, अकेले फाइल की जरूरत होती है। आगे बात समझ में? आगे लफ्ज़ आ गया मिन हो, मिन मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमला गैर आमला, ये क्या अमल करता है? मिन हो में हु ज़मीर आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? जार मजरूर का क्या कहता पड़ा है आपने? इसको किसके मुतल्लिक करेंगे? फिर दोबारा बोले। आगे ज़ैदुन मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, मोरब मबनी, मारफा है नकरा, मुज़क्कर है मुअन्नस, बाय तस्निया जमा, इसकी हालत कौन सी है? इससे पहले हमें लफ्ज़ी है मानवी, अब इससे पहले हुरूफ़ आमला है, अफ़आल आमला है, अस्माए अफ़आल आमला की कौन सी किस्म है? अफ़आल तामा। ये क्या अमल करेगा? अब इसका फाइल तलाश करना है। अब इसका फाइल कहने के मुताबिक क्या आना चाहिए था? यकरुबु एक लफ्ज़ आ गया, एक आ गया मिन हो, एक आ गया ज़ैदुन। मिन हो दरमियान में जार मजरूर। अब कायदे के मुताबिक ये था कि हमने पढ़ा था कि अगर सीगा दो में से हो दरमियाने कलाम में आ जाए तो फिर इसका फाइल क्या आएगा? इसमें ज़मीर आएगा। अब यहाँ ये दरमियाने कलाम में है, पहले मौसूफ आ गया, ये जुमला सिफ्त बन गया, तो इसके अंदर फाइल क्या आना चाहिए था? ज़मीर आना चाहिए था। हालांकि यह ज़मीर तो नहीं है, क्या आ गया? इसमें ज़ाहिर आ गया। क्यों? शाबा। क्या शाबा? वो पीछे जो कह रहा था अलामा अल्लाफहू अशेख पर बताया था ना। अब चूंकि अल्लाफहू में हु ज़मीर पहले आ गई है, इसलिए इसका फाइल इसमें जाहिर भी आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ जो मौसूफ की तरह ज़मीर लौटेगी वो मिन हो के अंदर मौजूद है, लिहाजा इसका फाइल इसमें जाहिर भी आ सकता है। इसका फाइल इसमें जाहिर भी आ सकता है। अब ज़ैदुन ये यकरुबु का क्या बनेगा? फाइल बनेगा। अब जरा तरकीब करें, कैसे करेंगे? यकरुबु मिन हो ज़ैदुन की तरकीब कैसे करेंगे? अजीब समझ। अब नहबो मररतो बिज़ैदिन से लेकर आखिर तक तरकीब करें, कैसे करेंगे? नहबो खबर मुजाफ, मररतो बा जारा, ज़ैदिन जार अपने मजरूर से मिलकर, फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर, मुफस्सर ए हरफे तफसीर, इल्तासका फेल, मुरूर मस्तर फाइल मुजाफ, या ज़मीर मुतकल्लिम मुजाफिल है, मुजाफ अपने मुजाफिल से मिलकर फाइल इल्तासका, बा हरफे जारा, बोले मकानिन मजरूर मौसूफ, यकरुबु फेल, मिन जारा, हु ज़मीर मजरूर। अब देखिए ना, पहले बेही पढ़ा था, मिन हो पढ़ा, क्या आ गया याद? अच्छा, जार मजरूर किसके मुतल्लिक होगा? यकरुबु पहले फेल मौजूद है, ज़ैदुन इसका फाइल, फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिफत, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मजरूर हुआ जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर मुतल्लिक हुआ किसके? इल्तासका, फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर तफसीर, मुफस्सर अपनी मुफस्सिर से मिलकर या अपनी तफसीर से मिलकर ये मुजाफिल हुआ नहवो मुजाफ का, नहवो मुजाफ अपने मुजाफिल से मिलकर खबर मुब्तदा माज़ू मिसाल हु की, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। आगे तरकीब समझ में? अब आगे चले। बलिल इस्तिआनत वह मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमला गैर आमला, गैर आमला की कौन सी किस्म है? इसका माकबर पर अतफ कहाँ जाएगा? ओ ले कल मैंने आपको बताया था ना। अब जितने हुरूफ के मानी आएंगे इनका ताल्लुक
अल इल्साक के साथ जाएगा। अब वलिल इस्तिआनते का अतफ कहां जाएगा? अल इल्साक पर जाएगा। और दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक तरीका ये था इसको बजरिया अतफ उसी के मुतल्लिक कर दे जिसके मुतल्लिक लिल इल्साके को किया है, और दूसरा यहां अल बाओ मुकद्दर भी निकाल सकते हैं, अल बाओ लिल इस्तिआनते। लाम अल इस्तिआनत सीगा कौन सा है? फिर दोबारा बोले। अच्छा, असल में क्या आएगा? कौन सा कहता जारी होगा? अच्छा, अल इस्तिआनत मस्तर से सिर्फ सीट पड़े कैसे आएगी? जी, ये बात आ गई समझ में? क्या मस्तर आएगी इसकी? अल इस्तिआनत। क्या माना इसका? मदद चाहना, मदद तलब करना। अब इससे सुलासी मुजरद की वजह से निकाले क्या आएगी? अल औन का माना क्या होता है? मदद करना। अल औन का माना क्या होगा? अल औन का माना क्या है? अल इस्तिआनत का माना क्या है? मदद चाहना, मदद तलब करना। आगे बात समझ में क्या नहीं है? अब चूंकि बाबे इस्तिफाल के अंदर जो सीन ता आता है ये किसके लिए आता है? तलब के लिए। किसके लिए आता है? तलब के लिए। मदद तलब करना किसके लिए आती है? मदद तलब करना। अल इस्तिआनत का माना क्या होगा? आगे बात समझ में? अल औन का माना क्या होगा? जी, तो बात चल रही थी, बात दूर चलेगी। वलिल इस्तिआनते, अगर मजीद फीक के बाबू अल इस्तिआनत, इसका माना क्या होगा? मदद तलब करना। सीन ता किसके लिए आता है? तलब के लिए। अल इस्तिआना, ठीक है। और मुजर्रद अल औन वलिल इस्तिआनत का ताल्लुक माकबल के साथ हमने कल जोड़ दिया था। आगे नहवू का कहना आ गया। अब आगे कतब तो बिलकालम में, कतब तो मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, मुतसरिफ गैर मुतसरिफ, नाकिस ताम, मारूफ मजूल, लाज़िम मुतअद्दी, माजी मुदारे, इस पर कितनी बहस होगी? इराब की बहस होगी कि नहीं? फ़ाइल की बहस करेंगे। सीगा 2 में से 12 में से फ़ाइल तलाश करेंगे। क्या कहेंगे? बिलकालम में बा मुफरद मुरक्कब, इसम फिल हर्फ, आमला गैर आमला, क्या अमल करेगा? अल कालम आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन? इस्तिआनत कौन सी है? ये जार मुझ किसके मुतल्लिक होगा? अब कतब तो बिल कालम की तरकीब करें, क्या करेंगे जल्दी? लो जी, तरकीब हमारी मुकम्मल होगी, इजरा हो गया। अब इस आज वाले सबक में से कोई बात ना समझ आई हो, कोई सवाल ज़हन में आप पूछ सकते हैं, आ जाएगा। अच्छा, अब आगे पहले 2 लाइनें निकालते थे, अब आगे 3 लाइनें शुरू कर दें, ठीक है। हर सफे पे एक एक लाइन बढ़ाते जाए। टाइम हमारे पास बड़ा शार्ट है। अब जरा आपने सुस्ती की है, आपकी क्लास की बड़ी सुस्ती है। अब तक तो ये शराबत कहां तक चली जानी चाहिए थी, ठीक है। चलो बहरहाल कोशिश करें, अब वो कभी दूर करनी है। हर सफे पर एक एक लाइन बढ़ाते जाएंगे। इबारत हर रोज डेली आपने जबानी याद करके आनी है, ठीक है। शाबाश, चलें। वमा अलैया इल्लल्लाह।